ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। थक चुके हैं सारे लोग। घंटों बैठने का मुझे अभ्यास है। जब मैं थक रहा हूं तो निश्चित रूप से आप लोग भी जरूर थक रहे होंगे। चलिए, थोड़ी सी बातचीत हम सब मिलकर के कर लेते हैं। थोड़ा सा तैयार हो जाइए। यदि मैं कुछ आप लोगों से पूछूं, आप मुझे लिख करके मुझे उत्तर दे सके, इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। तो मेरा टॉपिक है धार्मिक फ्रीडम फॉर द वेदास। कर्म करने की स्वतंत्रता के बारे में वेद क्या कहते हैं? जी, कर्म करने की स्वतंत्रता के बारे में वेद क्या कहते हैं? आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं? ठीक है। देखिए, यदि एक लाइन में उत्तर दूं और बात की छुट्टी, वेद कहते हैं कर्म करना आपकी ड्यूटी है और कर्म करने में आपकी पूरी स्वतंत्रता है और कर्मों के फल भी आप अवश्य प्राप्त करोगे। इन तीन सिद्धांतों को याद रखिए। कर्म करना आपकी और मेरी यानी कि प्रत्येक मनुष्य की ड्यूटी है। नंबर 2, कर्म करने में हमारी पूर्ण स्वतंत्रता है। हमेशा हमारे सामने चॉइस होगी, ये करें या ये करें। इन दोनों में हमेशा हमारे सामने चॉइस होगी। उन दोनों में से क्या चॉइस हम लेते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता है हमारी। और नंबर 3, जो कुछ भी हमने कर्म किया उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो फ्रूट्स होंगे, तो वो हमें अवश्य पाने होंगे। ये तो हो गया एक लाइन और 2 लाइन में बात कही। किंतु मैं थोड़ा सा हट करके इसके बारे में बात करना चाहता हूं। आप लोगों को लगेगा मैं अचानक अपने विषय से हट करके कहीं और चला गया, माय टॉपिक हैज बीन डाइवर्टेड, ऐसा आप लोगों को लग सकता है। पर अंतिम क्षण तक बैठिएगा, हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे और कंक्लूसिवली उसी के ऊपर आएंगे। तो मैं शेयर कर रहा हूं अपने स्क्रीन को, उसके ऊपर मैंने कुछ चीजें लिखी है और ये चीजें हैं केमिस्ट्री की और ये एलिमेंट्स है। आप इनमें इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको 18 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक एंड निकल। तो ये 18 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, मैं किसकी बात बता रहा हूं। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात बता रहा हूं? सबसे पहले मैं अपने आप को
श्वेत केतु बनाना चाहता हूं। मैंने अपने बॉडी का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, तो मुझे कोई चेतन तत्व अपनी आत्मा में नहीं दिखाई पड़ा। माइक्रोस्कोप लगा करके देखा, पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर टेस्ट करवा करके देखा, सीटी स्कैन, एक्सरेस सारे मैंने करवा लिए। मुझे अपने शरीर में वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। Still it is unidentified for me. Still it is unrecognized for me. Not only for me, for the world, for the medical science. इन सभी के लिए वो सिस्टम अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो मैंने पैथोलॉजिकली अपने बॉडी का एनालाइज किया, तो लोग कहते हैं जो कुछ भी है वो ब्रेन है। ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल कनेक्शंस है, कुछ हार्मोन्स है, कुछ एंजाइम्स है, जिसके कारण मैं चेतन सा लग रहा हूं, बट देयर इज नथिंग लाइक एन आत्मा। आत्मा जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। तो मैंने केमिकल एनालाइजेशन को देखने का प्रयास किया, तो मुझे ये लगभग लगभग 18 चीजें दिखाई पड़ी, और भी होंगे, ये 18 चीजें हैं। My brain is nothing but it is a composition of these 18 elements and substances. तो मैंने इसको हेड करके रखा हुआ है, ये ब्रेन है। तो मेरे ब्रेन को इन 18 एलिमेंट से बनाया गया। फिर मैं सोचने लगा, मैं ब्रेन को तो आत्मा कह नहीं सकता, और कर्म करने का जो क्वालिटी है, जो गुण है, प्रयत्न, प्रयत्न इज वन ऑफ द गुण ऑफ सोल। सोल possesses द क्वालिटी ऑफ प्रयत्न। तो जब सोल ही मेरे अंदर नहीं है, तो फिर ये प्रयत्न करता कौन है? मैं किस कर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं? उसके बाद में मुझे लगा नहीं, ब्रेन तो बहुत बड़ी चीज है। अब मैं देखना चाहता हूं द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग सेल। मैं एक लिविंग सेल के बारे में देखना चाहता हूं। आप लोग जाकर के इंटरनेट के ऊपर देखिए कि मेरा लिविंग सेल कैसे फॉर्मड है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, क्या क्या जोड़ करके ये मेरा लिविंग सेल बनता है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे, पर कंक्लूसिवली ये बताते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, थोड़ा नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इन सभी चीजों को मिलाने से एक लिविंग सेल मिल गया, ऐसा बताते हैं। फिर लिविंग सेल के अंदर भी हम चले जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, फिर थ्रेड्स की बात करते हैं, फिर डीएनए की और आरएनए की बात करते हैं। फिर मैंने कोशिश की मैं डीएनए को समझूं, तो डीएनए के अंदर क्या है, तो मुझे पता चला फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोज एक शुगर है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमिन, इनके द्वारा मेरा डीएनए बना। फिर आरएनए के बारे में भी देखने की कोशिश की, तो आरएनए के अंदर भी यही चीजें हैं, केवल एक चौथी चीज बदल गई है, यूरेसिल। आपने इन 25 एलिमेंट्स को देखा, ये टोटल मैंने काउंट करके देखा, ब्रेन के अंदर 18 है, और उसी से ये सेल के अंदर भी वही 6 चीजें जो ब्रेन के अंदर है, डीएनए के अंदर हमने देखा, आरएनए के अंदर हमने देखा, तो ये टोटल 25 चीजें हैं। अब आइए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे पास एक ग्रुप ए है, मेरे पास एक ग्रुप बी है। ए ग्रुप ए ग्रुप ऑफ आंसर्स, बी इज ए ग्रुप ऑफ आंसर्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 25 एलिमेंट्स है, ये इनसेंसिबल है या सेंसिबल है? ये जो 25 एलिमेंट्स है, ये अनवाइज है या वाइज है? ये 25 एलिमेंट्स है, ये थॉटलेस है या थॉटफुल है?
ये 25 एलिमेंट्स है, ये अनेबल टू थिंक है या कॉन्टेम्पलेटिव है। ये 25 एलिमेंट्स है, ये इरेशनल है या रेशनल है? आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? क्या इन 25 एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट है, यू कैन से यस, दिस एलिमेंट इज वेरी वाइज, दिस इज वेरी थॉटफुल, it is rational, it is contemplative, and it is very sensible. आप देखिए इस लिस्ट को। Now the question is, how does it make sense? A composition of insensible components, ingredients, can create a sensible ingredient, a sensible product. मेरे शरीर के अंदर जितने एलिमेंट्स है, यदि वो सारे के सारे इनसेंसिबल है, तो मैं सेंसिबल कैसे बन गया? मेरे शरीर के अंदर जितने एलिमेंट्स है, यदि वो सारे के सारे अनवाइज है, तो मैं वाइज कैसे बन गया? इट मीन्स द मॉडर्न साइंस इज मिसिंग वन एलिमेंट विच इज सेंसिबल, विच इज वाइज, विच इज थॉटफुल, which is contemplative, and which is rational. तो हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री ने जो कुछ भी हमारे बारे में उसने जो कुछ भी सोचा है, उसके अंदर एक पार्टिकल, एक एलिमेंट मिसिंग है, and all are free to give a name there, to give a name to that missing element. And the ancient Vedic ideology chose a name for the missing element, and the name is Atma. If you are not happy with that, if you are not comfortable with that given name Atma, you can choose your own name. You can give it X, you can give it a name it for alpha, beta, gamma, whatever you want. But the reality is we are missing one element in our education system while analyzing this body. तो वो है एक चेतन तत्व आत्मा। ध्यान दीजिए, उन सभी इंग्रेडिएंट्स को बनाकर मिलाकर एविडेंटली, अनएविडेंटली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जिनके अंदर स्वीटनेस नहीं है, यू कैनॉट प्रोड्यूस ए स्वीट विद दोज इंग्रेडिएंट्स। जिन इंग्रेडिएंट्स के अंदर स्वीटनेस नहीं है, एविडेंटली, अनएविडेंटली आप उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक स्वीट डिश को क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे ही सेंसलेस एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेंसिबल बीइंग को बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हमारे शरीर के अंदर कोई रेशनल है जिसका नाम है आत्मा, और वही उसी की जिम्मेदारी है इस बॉडी से जो कुछ भी काम होते हैं। इस बॉडी से होने वाले हर काम का जिम्मेदार आत्मा है। अब प्रश्न ये उठता है, उस आत्मा की कर्म करने में स्वतंत्रता है या नहीं है? तो वेदों के अनुकूल आत्मा की कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है। एक वेद मंत्र मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ऋग्वेद पहला मंडल, सूक्त 58, मंत्र संख्या 2। ध्यान से इस मंत्र को हम देखते हैं। इस मंत्र के अंदर परमात्मा ने एक संदेश दिया। वेद मंत्र इज नथिंग but the knowledge given by God, but a law established by God.
इस संपूर्ण विश्व की रचना करने वाला वो जो क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने इस क्रिएशन के बारे में एंड हाउ टू यूज दिस क्रिएशन, इसके बारे में एक संविधान दिया है। वेद वही संविधान है। एंड दिस संविधान इज गिवन टू द सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, द सेंसिबल सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट आर नथिंग, दैट आर द ह्यूमन बीइंग्स। इन मनुष्यों के लिए यह ज्ञान दिया गया है। इसके अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है आस्वम अधमा। स्वम माने स्वकीयम, अपने, अपने किए हुए कर्म। अधमा मीन्स अत्तुमर्हम कर्म फलम। अधमा का मतलब वो जिसको हम भोगते हैं, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम एंजॉय करते हैं, या जिस किसी को भी हम फील करते हैं, उस कर्म फल को अधमा कहते हैं। खाने को भी अधम कहिए। तो वो कर्मफल मुझे किसका मिलेगा? स्वम अधमा, मुझे अपनी किए हुए कर्म का ही फल मिलेगा। यदि कर्म करने में मेरी स्वतंत्रता नहीं होती तो द वर्ड स्वम becomes meaningless, senseless and useless in this given mantra. यदि कर्म करने में मेरी स्वतंत्रता नहीं होती तो यह स्वम वर्ड बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। स्वम माने अपने ही, अपने किए हुए, अपने किए हुए कर्म का ही फल मनुष्य प्राप्त करता है। ये मंत्र इस दृष्टि में कहता है। इस मंत्र ने एक उदाहरण दिया, अत्यह न पृष्ठम। अत्यह न पृष्ठम। अत्यह माने घोड़ा, अ हॉर्स, घोड़ा। पृष्ठम माने पीठ। जिस प्रकार एक घोड़ा अपनी पीठ पर लदे हुए सामान को ढोता हुआ जाता है, जैसे एक घोड़ा अपनी पीठ को और पीठ पर लदे हुए सामान को ढो के ले जाता है, कि जीवात्मा भी वैसे ही अपनी पीठ के ऊपर अपने किए हुए कर्मों को लादता है। Here, a horse is unable to keep anything on it. कोई घोड़ा अपने आप अपनी पीठ के ऊपर किसी वस्तु को रख नहीं सकता, पर रखने के बाद में वो उसको ढोता है। जैसे जैसे घोड़ा जाएगा उसके पीठ का सामान भी उसके साथ जाएगा। पर मनुष्य इज नॉट ए हॉर्स, इज नॉट एन एनिमल, ही इज फ्री। What he wants to keep on his feet, अपने पीठ के ऊपर क्या रखना चाहता है ये इंसान की मर्जी है। तो इसीलिए कर्मफल व्यवस्था ये बताती है, हे मनुष्य, आपने अपने पीठ के अंदर जो कुछ भी एक्यूमुलेट किया है, अपने चित्त के अंदर जो कुछ भी एक्यूमुलेट किया है, वो आपके साथ चलता रहेगा। तो आप कर्म करने में तो स्वतंत्र हो और वो कर्म का फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। तो ऐसी और भी कुछ बातें इस वेद मंत्र के अंदर बताई गई है, किंतु समय को देखते हुए मैंने अपने टॉपिक को यहाँ पर रोकने का प्रयास करता हूं। याद रखिए, यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपको बहुत अच्छी तरीके से कर्म के बारे में बताता है, और वो ये भी बताता है कि एक मनुष्य गलत कर्म करते हुए असुरों के लिए निर्धारित, गलत कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित लोगों को, योनियों को भी प्राप्त करता है। और इस कर्म के चक्र से कैसे बाहर आना है, विद्या और अविद्या, संभूति और विनाश के बारे में भी वो अध्याय हम लोगों को बताता है। तो आशा करता हूं वैदिक सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करके उसके अनुकूल हम अपने कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त करेंगे। ये अवसर प्राप्त हुआ आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।